नाजरीन इकराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अय्यूबी सल्तनत को इतनी बड़ी सल्तनत अकेले नहीं बनाया और ना ही बैतुल मुकद्दस को अकेले फतह किया। ये बात सच है कि सुल्तान ने सारी जिंदगी जंगों के लिए घोड़े पे गुजार दी और कोई ऐसा दिन ना होता था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस दिन जंग ना करते। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि उस वक्त सलीबी काफी ज्यादा तादाद में थे और यहाँ तक कि उनके साथ फिदाइन और यहूदियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी जो मुसलमानों के खिलाफ हो गई। वो चाहते थे कि मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुकाबला किया जाए और उन्हें सफ़ाई हस्ती से मिटाया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज तादाद में थोड़ी ही सही लेकिन वो बहुत माहिर थे और आला सलाहियत के मालिक थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती और तारीखी वीडियो आप तक पहुँच सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों और यहूदियों को शिकस्त देने के लिए जासूसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया और उन्हें सरहदों पर भेज दिया, जिन्हें सरहद गाजियों का नाम दिया गया। ये सरहद गाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वफादार थे और हर महासवर अपनी जाने देने से भी गुरेज न करते थे। ये सरहद गाजी काफी ज्यादा मजबूत जिस्म के मालिक होते थे क्योंकि उन्हें अपनी जिस्मानी सलाहियत दिखाने से ज्यादा जासूसी करनी होती थी और पकड़े जाने पर ये कभी भी राज नहीं उगलते थे। इनका काम ये होता था कि बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम में जब भी कोई काफिला आता या जाता तो ये उन पर नजर रखते थे और वक्त आने पर उन्हें अंजाम तक पहुंचाते थे। बैतुल मुकद्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा अजीज है, इसलिए मुसलमान दूर दराज के इलाकों से आते थे ताकि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में शामिल होकर बैतुल मुकद्दस की हिफाजत कर सकें और उन्हें सलीबियों के चुंगल से बचा सकें। इसलिए जो कोई भी दूसरे मुल्क से आता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें मुकम्मल तरबियत देते क्योंकि उन्हें कोई नहीं जानता होता था, इसलिए वो उन्हें सरहद गाजियों में शामिल कर देते ताकि वो सल्तनत के लिए फायदा मंद साबित हों। यरूशलेम को फतह करने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे ज्यादा मदद इन्हीं जासूसों ने की। एक मर्तबा एक जासूस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक बहुत बड़ी खबर लेके आया तो उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें काफी ज्यादा इनामात से नवाजा। सुल्तान के साथ मौजूद कमानदारों ने हैरत का इजहार करते हुए उनसे पूछा कि हम लोग आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, हम लोग हर जंग में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं, लेकिन आपने कभी भी हमें इतना नहीं नवाजा जितना आपने इस एक जासूस को नवाजा है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया कि हमारे 100 आदमियों के लश्कर के बराबर सिर्फ एक जासूस होता है और जासूस पर भरोसा करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ये जासूस चाहे तो अपना ईमान बेचकर हमारी जानू और हमारी सल्तनत का सौदा कर सकता है, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं करता। पकड़े जाने पर ये लोग तरह तरह की अजियत सहते हैं लेकिन कभी भी हमारा नाम अपनी जबान पर नहीं लाते और ना ही हमारे राज अफशा करते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारी वीडियोस के लिए तारीखी किताबों, चैनल्स और वेबसाइट्स का सहारा लिया जाता है, इसलिए अक्सर मुअर्रिखीन की तादाद के बायस अगर किसी शख्स, जगह या मकाम का गलत बताया गया हो तो उसकी निशानदेही जरूर कर दिया करें। मिलते हैं इस तरह की एक और नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।